नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गरियाबंद में तो 5 जिलों के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला पंचायत सभा कक्ष में दोपहर करीब 3:30 बजे ये बैठक होने वाली है। तो मुख्यमंत्री योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विकास पर भी इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज गरियाबंद में हैं और यहां पर बैठकें करने वाले हैं। बता दें कि 5 जिलों के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जिला पंचायत सभा कक्ष में दोपहर करीब 3:30 बजे ये बैठक होगी। तो सीएम साय योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा करेंगे। तो 3:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत सभा कक्ष में दोपहर करीब 3:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। सीएम साय योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विकास पर भी चर्चा करेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज गरियाबंद में हैं और यहां पर बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि 5 जिलों के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 3:30 बजे से यानी अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। तो सीएम साय योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गरियाबंद में हैं। 5 जिलों के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक वो करने वाले हैं। तो जिला पंचायत सभा कक्ष में दोपहर करीब 3:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। पांच जिलों के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर छात्रों और युवाओं के आक्रोश का केंद्र बन गया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले एक विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में देश भर से आए हजारों छात्र छात्राएं शामिल हैं, जो सरकार और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष कर रहे हैं। बता दें कि दोनों नेताओं ने छात्रों के बीच पहुंचकर उनके गुस्से को आवाज दी है। संगठन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, उनका ये आंदोलन थमेगा नहीं। देखिए, इस समय हम मौजूद है दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस प्रकार सीजीए पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। और आपको बताएं, इस गर्मी के आलम में युवाओं का, जेएनजीओ का जो जज्बा है वो देखने लायक है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया है और उनके जो कार्यकर्ता है कॉकरोच पार्टी के, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनका एक ही मांग है, वो आपको बता दें, वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और लगातार मंच से उनके प्रवक्ता अपनी बातें रखते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ और गर्मी का जो स्तर है वो भी यहाँ देखने को बन रहा है। लेकिन कार्यकर्ता और युवाओं को लेकर जैसे कहा जा रहा था अभिजीत दीपके जी की तरफ से कि यहाँ लोगों का हजूम उमड़ेगा। और दिल्ली पुलिस की बात कर ली जाए तो इस समय दिल्ली पुलिस ने भी चाक चौबंद बैरिकेड व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि युवाओं का जो जोश है वो लगातार देशभक्ति के गीत गा रहा है और
अब ये नहीं चलेगा का नारा गाया जा रहा है, क्योंकि जो बहुत हो चुका है उसके बारे में भी वो बोलने के लिए यहाँ मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उनके प्रवक्ताओं का साफ कहना है कि अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार सीबीएसई, नीट और क्लैट की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार विफल रही हैं, विफल रही हैं उन कारणों से जिन पर युवाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं, पहले तो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे उनके प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी, उस बात को दिल्ली पुलिस ने पूरी तथ्यों की जांच की और उसके बाद इनको यहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी। लगातार दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र को आपको बता दें 12 जोन में तब्दील किया गया और हर जगह पर यहाँ जो है उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, स्थिति को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। के न्यूज के लिए दिल्ली से मनोज कुमार प्रजापति, कैमरामैन सोनू के साथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर लगातार कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर मंतर से सीधा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें। और उससे पहले ये पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट है और लगातार छात्रों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र छात्र लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कुमार प्रजापति दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस तरीके से देखिए, लगातार अब काफी समय भी हो गया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस प्रकार अभी यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, अभी मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये रात तक जारी रहेगा और शायद रात में भी ये लोग रहेंगे, क्योंकि जो तैयारियां मैंने देखी है वो तैयारियां इन लोगों की जारी है। और जैसे कि इन्होंने अपने लिए जूस, पानी की व्यवस्था एडवांस में यहाँ कर रखी है और मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे वो चीजें नजर आ रही है। और कुछ लोगों से मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ ये प्रदर्शन अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार युवाओं में जो रोष है वो यहाँ उनको खींच लाया है और जो कांग्रेस पार्टी है वो उनको कहीं ना कहीं इस पटल पर लेके आई है, क्योंकि जिस प्रकार देश में एग्जाम के जो लीक होने की खबरें थी वो चली थी और उन खबरों के बाद अब ये युवा जो है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जी के बंगले के चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां ना हो पाए। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर सोनम वांगचुक भी पहुंचे हैं, इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अभी थोड़ी ही देर पहले वो यहाँ पहुंची है और जिस प्रकार वो अभी मंच पर पहुंचेंगी और मंच को संचालित करेंगी, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जो युवाओं को उन्होंने अभी उनके प्रवक्ताओं ने वहां से जो बात की थी, उन्होंने बताया था कि आप लोग बैठ जाइए और बैठकर उनकी बात सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि संविधान को लेकर ये लोग चल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और जिस तरह युवा देश के हर कोने से यहाँ पहुंचे, धीरे धीरे युवा यहाँ तादाद में बढ़ रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन पर पैनी निगाह बनाई हुई है। सुरक्षा की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जो है ये आर पार के बूथ में यहाँ पहुंचे हैं। जी
मनोज जी, जिस तरीके से देखिए अभी काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोटेस्ट को, तो क्या छात्रों की संख्या है वो बढ़ रही है? क्योंकि देखिए रात तक जिस तरीके से कहा गया है कि रात तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तो अगर लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है? अभी का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जब आप होता था कुछ तरह नहीं किसी न किसी साधन के द्वारा जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। आपको बताएं, जिस प्रकार छात्रों की संख्या है बढ़ रही है, सरकार की भी चिंता उससे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं, युवा हैं, जैन जी हैं देश के, वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा उनका मानना है, और वो कह रहे हैं कि सत्ता को पलट कर रहेंगे। और उनकी पहली मांग जो है वो यही है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो वो जबरन लेने के लिए तैयार है। जिस तरह की वो तैयारियां हैं, कांग्रेस किसी से डरते नहीं है, ना ही वो मरते हैं। उनका ये स्लोगन जो है यहाँ बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और तमाम वो मीडिया जो है यहाँ पहुंच रहे, जो उनको दिखा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, और इस आंदोलन को जो है उग्र रूप देने से बचने के लिए भी पुलिस की तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अभी तक की जो एक ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, और एक ही मांग इस पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो जंतर मंतर से लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां पंजाब के फिरोजपुर फाजिलका मुख्य मार्ग पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहां के गांव जंगवाला मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉले और पिकअप गाड़ी के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। दुर्घटना में करीब 10 से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार पिकअप गाड़ी में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। ये सभी लोग अपने एक रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां व्यास नदी में विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचित किया। सारे रिश्तेदार ने पिंडा तो ये ब्यास चले सी पुल ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਪਿਕਅਪ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। 25 ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, 25 ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਲਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ करीब 9 व्यक्ति डेथ हो गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है भीषण सड़क हादसे की, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है और इस हादसे का कारण क्या है? अभी तक की शुरुआती जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जिस तरह से जो फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, गाँव जंगपुरा के मोड़ पर हुआ था। पिकअप और ट्रॉली की भिड़ंत तेज रफ्तार का ही मामला है। तेज रफ्तार के बाद पेपर भी और ट्रॉला जो आपस में भिड़े एक दूसरे के सामने, तो वो इसके अंदर कह लीजिए 9 लोगों की जो मौके पर ही मौत हो चुकी है, जिसमें 10 से 15 लोग जो है अभी भी घायल बताया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल है। क्योंकि पेपर के अंदर आपके टिप्पर जो था वो बड़ी स्पीड से था। पिकअप के अंदर 25 से 30 लोग सवार थे, जो किसी परिवार के अस्थियों को बहाने के लिए ब्यास नदी जा रहे थे, परंतु तेज रफ्तार का जो कहर कह लीजिए टिप्पर और पिकअप का आपस टकराते और मौके पर 9 लोग की मौत हो जाती है। टिप्पर की वजह से जो है जो पिकअप के पंखे जो उड़ चुके हैं और बिखर चुकी है पूरी तरह से, और जो लोग बचे हैं जो गंभीर रूप से घायल होने थे, फिरोजपुर और फाजिल जो पड़ते आसपास के जो
हॉस्पिटल उन्हें भर्ती कराया गया है। क्योंकि जो पुलिस वालों ने बताया है सड़क हादसा है, रोड एक्सीडेंट है, बड़ी तेज गति से हुआ है। तो गंभीर रूप से डॉक्टर को बताया गया है कि भी दैनिक जो हालात है वो बड़ी नाजुक बनाए गए, उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के पर्यटन क्षेत्र मैनपाट से एक बेहद हैरान और डराने वाली खबर सामने आई है। यहां पिछले कुछ दिनों से पीलिया का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। दूषित पानी और संक्रमण के चलते अब तक उप सरपंच और एक छात्र समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग इस बीमारी के चपेट में हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पीलिया का सबसे ज्यादा असर मैनपाट के नर्मदापुर, कुनिया और उसके आसपास के गांव में देखा जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई मरीजों को इलाज के लिए अंबिकापुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में पीने के पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं, जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। मेरे यहाँ सुभाष यादव नाम का एक लड़का मैनपाट से 30 तारीख को आया है, जिसका उम्र 26 साल है। और ये पहले कुछ दिनों तक, एक आध हफ्ते तक लोकल में कुछ इलाज करा रहा था, जिसमें इसको बुखार, लूज मोशन, पेट में खाना नहीं पचना, उल्टी होना, इस टाइप की शिकायत लेके 30 तारीख को मेरे पास आया। जब हमने जांच किया तो उनका पीलिया बढ़ा हुआ था। OTPT 5600 से ज़्यादा डिरेंज था। PTINR वगैरह भी उनका काफ़ी डिरेंज था। इसमें सब कुछ काम करते हुए, इलाज करते हुए वर्कअप किया गया। वर्कअप करने के बाद अभी की स्थिति उसकी काफ़ी सामान्य है। साथियों द्वारा कुछ बताया गया था मुझे कि मैनपाट में 2-3 हफ्ते के अंदर में 8-10 लोग पीलिया से ग्रसित हुए। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करही में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। पिछले 1 साल के दौरान गांव और आसपास के इलाके में हुई कई हत्या एवं अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं के कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ग्रामीण लंबे समय से स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इसी मांग और बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस विभाग ने करही में सहायता केंद्र शुरू किया। इस केंद्र में 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जिससे ग्रामीणों को छोटी बड़ी घटनाओं की सूचना देने और तत्काल सहायता प्राप्त करने के दूरस्थ थाना या चौकी नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, करही एक बहुत संवेदनशील ग्राम है जो कि 2 जिलों की सीमा पर स्थित है और पिछले कुछ महीनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके कारण यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र खोलना आवश्यक हो गया था और उसी कारण से यह पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो घटनाएं हुई हैं वहाँ दोबारा ना हो। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई। लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में वाहन के चालक को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंधला मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाहन काफी तेज रफ्तार में था। जैसे ही वाहन अंधला मोड़ के समीप पहुंचा, चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सीधे सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ढाबा संचालक पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। ये पूरी वारदात ढाबे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक किया और सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 31 तारीख को भावेश राजपूत जो है भावेश ढाबा के संचालक, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग आसपास के ढाबा में खाना खाने के दौरान कुछ बातचीत के दौरान वहां पर घुसकर लाठी डंडा से हमला किए, मारपीट किए और उनको घायल कर दिए। उस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की गई थी और कल एक आरोपी है प्रमोद बंजारे और आज राजकुमार बघेल, योगेश बंजारे, रुपेश जांगड़े, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनको न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा।
छत्तीसगढ़ के चर्चित अवैध अफीम खेती मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त की गई करीब 7 करोड़ मूल्य की अफीम फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। दुर्ग जिले के समोदा और झिझरी गांव से बरामद अफीम की फसल का भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप में उच्च तापमान वाली विशेष प्रक्रिया के जरिए सुरक्षित निष्पादन किया गया। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र अंतर्गत समोदा और झंझरी गांव में जो अफीम की खेती के समय एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसमें जब्त सामग्री अफीम के पौधे और डोरा चूरा और उसके जो फल थे उसको आज विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर टीम के द्वारा नष्टीकरण कार्रवाई किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना तितावी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी और दबंगई करने वाले 5 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन टोल कर्मियों पर एक कार चालक के साथ अभद्रता और बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। आज शाम लगभग 7:45 बजे के आसपास थाना तितावी क्षेत्र में जागाहेड़ी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के बीच और एक कार में सवार यात्रियों के बीच टोल के पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना तितावी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने की घटना में संलिप्त 5 टोल कर्मियों को तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग ने जीरकपुर शहर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक कार पकड़ी है। इस गाड़ी से रॉयल स्टैग ब्रांड की 24 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर गुरप्रीत एक्साइज विभाग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रोकी गई गाड़ी से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 4 जून को अल्मोड़ा में होने वाली लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ऐतिहासिक रैली से भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। मौसम खराब होने के कारण भले ही राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल की जनता ने जिस तरह रैली स्थल पर पहुंचकर अपना भारी समर्थन दिखाया, उसने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा दी है। सरकार हर दिशा में, हर मामले में बिल्कुल विफल है। जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। एक अक्षम मंत्रिमंडल है और हमारा वादा है, हम परिवर्तन लाइए, एक सक्षम मंत्रिमंडल राज्य के लोगों को देंगे और एक सक्षम सरकार देंगे। और फिर से कांग्रेस जब आई है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। और हम तो भाजपा के लोगों से कहते हैं, चुनौती देते हैं, तुम हमारे 10 साल बनाम 15 साल के सवाल पर चुनाव लड़ लो। जिला पंचकुला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर साबित कर दिखाया है। पिंजौर के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े हुई एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के भीतर 4 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस की इस तेज तर्रार कार्रवाई, तकनीकी जांच और गुप्त सूचना तंत्र के तालमेल के कारण आरोपी शहर से भागने में नाकाम रहे। और अब खबर खैरागढ़ से है, जहां जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गांजा बिक्री में संलिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।